क्या आपकी ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़्यादा है? किसी भी काम करने में, किसी की भी सफलता पाने में कड़ी मेहनत करनी होती है, या आपको सफलता बहुत देरी से मिलती है? क्या लोग आपको अक्सर गलत समझ लेते हैं? तो हो सकता है आपके जीवन में 8 नंबर यानी शनि की ऊर्जा काम कर रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि सिंह। स्वागत है आपको मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। आज मैं लेकर आई हूं ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 8, न्यूमरोलॉजी नेम नंबर 8 के बारे में कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स और इसके साथ ही जानेंगे मनी, हेल्थ, लकी कलर्स, लकी डेज और रेमेडीज़। इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल मेरे लाइफ का अनुभव के साथ आप जानेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली मैंने सामने से देखा है, इन सारी चीज़ों को वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। देखिए, ये 8 नंबर की जो मूल ऊर्जा होती है वो शनिदेव का के रूप में हम जानते हैं। जो हमारे प्लैनेट, हमारे ग्रह जो है वो शनिदेव के रूप में देखते हैं। शनिदेव क्या है? वो पूरी तरीके से आपका जब सफलता जब मिलता है, कब मिलता है? बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं, खूब परीक्षा लेते हैं, और जब मेहनत करवाते हैं और फाइनली आप जो है एक उस लेवल पे कि आपकी मेहनत चली जाती है और रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप निराशा आपका हाथ लगता है। लेकिन जो लोग 8, 17 और 26 किसी भी मंथ के जो जन्मे हुए लोग होते हैं, या डेट बर्थ, मंथ, ईयर, किसी भी तरीके से टोटल करके सिंगल डिजिट पे 8 आता है, तो उनको देखिएगा कि ये सारी सफलता जो है उनको पूरी कड़ी मेहनत करवाकर, पूरी फुल परफेक्शनिस्ट बनाकर, उसके बाद उनको जो सफलता देती है, बड़ी वाली सफलता मिलती है और बहुत ही स्थायी सफलता होती है। ठीक है, लेकिन कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, हर चीज़ में तब तक डिले देते हैं जब तक के लिए उनको सक्सेस करने के लिए खुद सक्षम ना हो जाए। ठीक है, तो अपने दम पे जो करने वाला जो काम होता है ना, वो पूरे 9 प्लैनेट्स में सिर्फ और सिर्फ शनिदेव होते हैं, जो अपने दम पे कर्म करवा कर, उनसे मेहनत करवा के और उनको फाइनली रिजल्ट देते हैं। तो फाइनली अगर आप 8 नंबर का न्यूमरोलॉजी में अगर आप जाने, तो कीवर्ड्स में मैं बताना चाहूँगी कि ये डिसिप्लिन, अनुशासन के मालिक है। जो शनिदेव है, अनुशासन यानी बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो 8 तारीख का 8 नंबर में बॉर्न होते हैं, अनुशासन में रहते हैं। कर्म उनके लिए बहुत मैटर करता है, कर्म खुद करते भी हैं और सामने वाले को भी कर्म से ही उसके पर्सनालिटी को आजमाते हैं, कर्म के ही रूप में ही देख के उसको जज भी करते हैं, और जजमेंट उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक जज की तरह वो देखते ज़रूर है, कर्म को आंकते ज़रूर है, खुद भी वो शनिदेव के नंबर में रूल करते हुए उनकी जीवन भी उसी तरीके से चलती है और सामने वालों को भी उसी तरीके से आंकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन वो एक ऐसे लेवल, देखिए, एक होती है लीडरशिप 1 जो मुझे लीड करना है, चाहे प्यार से या डोमिनेट करके, यहाँ पे लीडरशिप करना है और सिर्फ हेल्प करके, मदद करके। 8 नंबर जो है बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है, मदद करने वाला होता है, सेवा भावनाओं से भरा होता है और बहुत ही डाउन टू अर्थ होता है। कभी भी ये लोग ना बड़े लोगों, रिच लेवल लोगों को पैम्पर करने में नहीं रहते। ये हमेशा अपने से छोटे लेवल का जो बहुत ही मजबूर है, बहुत ही लाचार है, किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको हेल्प करने के बारे में ये बहुत सोचते हैं और ये जिम्मेदारी भी लेते हैं। और एक जिम्मेदार नंबर के रूप में भी आप 8 नंबर को देख सकते हैं। इनमें 8 नंबर वाले जो लोग हैं, इनके ये भी आप देख सकते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे जो 8 नंबर का जो कीवर्ड्स मैंने बताया है, इसके साथ साथ हम लोग कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स में समझेंगे पॉइंट वाइज की, और ये किस तरीके से काम करती है 8 नंबर की न्यूमरोलॉजी, जिसमें जनरली जितने भी लोग होते हैं 8 नंबर या शनिदेव के नाम से उनके ही बहुत घबराते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो में अगर ठीक से समझे और जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि लोगों को डर इसलिए लगता है कि जो लोग गलत काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनके कर्मास अच्छे नहीं होते हैं, तो उन्हें डर होता है कि जब मेरे कर्मास को आका जाएगा, उसकी जजमेंट आएगी, तो मुझे पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव का नेचर ही ऐसा है, शनिदेव का काम भी ऐसा है, ऐसे ग्रह हैं जो उनको काम भी ऐसा दिया गया कि लोगों को किसी भी
पूजा पाठ कोई भी ऐसे कर्मां से वो खुश नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उनके कर्म को ही वो आंकते हैं, कर्म के अनुसार उनके फल जरूर देते हैं। तो शनिदेव का सिर्फ इतना ही काम होता है। इसीलिए शनि जब ग्रह का दशा आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, या 7.5 आती है, अढ़ैया आती है, या 8 नंबर से आप रूल करते हैं ड्राइवर या कंडक्टर या नियम न्यूमरोलॉजी से, तो वो घबराते हैं कि 8 नंबर का जो न्यूमरोलॉजी में आ गया है या 8 नंबर से जब रूल कर रहे हैं इसे बहुत स्ट्रगल होगा, ये लाइफ में रोएगा ही रोएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से कर्म करते हैं, सही से आप मेहनत करते हैं, सही से आप फोकस्ड रहते हैं, तो आपकी जैसी सफलता किसी को मिलती ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेशेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर में होता है। ठीक है, तो इसको और हम डिटेल में जानते हैं कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स के साथ। तो पॉजिटिव ट्रेड्स में सबसे पहला पॉइंट आता है अत्यंत मेहनती होते हैं। शनिदेव जो 8 नंबर का जो ड्राइवर नंबर होते हैं वो अत्यंत मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं? ये लोग शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते। किसी भी काम को जो भी अगर उनको लगता है कि ये एक प्रोसेस के तहत ही जा सकता है, ये किताबें हैं, अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए किसी भी कंपटीशन, एग्जाम कंपटीशन, सरकारी नौकरी का तैयारी करें या प्राइवेट में किसी भी तरीके का, तो उनको एक प्रोसेस पता करना होता है। और जितने भी अगर उसके लिए जितने भी डीप तक जाना पड़े, जितने किताबें पढ़ना पड़े, वो सारे मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी ये शॉर्टकट नहीं करते हैं, पूरे डिटेल्स में ज़रूर पढ़ते हैं। जितना वो उनकी मेहनत करने की क्षमता होती है वो पूरी मेहनत करते हैं और पूरे डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं, डिटेल में मेहनत करना पसंद करते हैं। चाहे उनको कोई भी एग्जाम्पल, ये तो मैं एक एग्ज़ाम का दी हूँ कि हाँ अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करते हैं तो बहुत ही फोकस्ड और पूरा मैनेजमेंट के साथ करते हैं, पूरा रूटीन बनाते हैं। उस बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी पढ़ाई ही रहती है, उनके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी रहती है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी। तो ये कोई भी ऐसे काम को मेहनत जब करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस नहीं होता, इसके साथ मल्टीपल काम लेते हैं और इनके पास काम का कोई कमी नहीं रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो अपने मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ही है जिम्मेदारी। जिम्मेदार एक 8 नंबर के से जो रूल करते हैं वो बहुत ही जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है उसमें गिने जाते हैं। 8 नंबर बहुत रिस्पॉन्सिबल होते, कभी भी अपने जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं। बहुत कम रेयर होते हैं कोई अपनी जिम्मेदारी से भागे, ऐसा बहुत कम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, हर एक रिश्ते, हर एक जगह के लिए जिनसे वो बधे हुए हैं सबसे जिम्मेदारी वो निभाते हैं। और जो जिम्मेदारी नहीं निभाते तो इट मीन्स ये भी हो सकता है कि वो 8 नंबर का के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी उनको मिल सकते हैं। जो जिम्मेदारी के साथ चल रहे हैं उनको बहुत सफलता मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देख लीजिए तो मजबूत इच्छा शक्ति। 8 नंबर वाले लोग जो होते हैं बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है। हार्ड से हार्ड, टफ से टफ काम करने की कैपेसिटी ये रखते हैं। जो भी इनकी क्षमता है औरों के कंपैरिजन में इनकी अधिक क्षमता होती है मेहनत करने के लिए। ठीक है, अगर आप इनको एक बार कोई भी लक्ष्य बना ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर में होता है। ये बहुत बड़ी गट्स की बात है। इन लोगों को जैसा मेहनत करने के लिए, इनकी मेहनत अगर कोई सुन ले कि मैं इस तरीके से तैयारी करता हूँ, इस तरीके से मेरी दिनचर्या है, तो और लोग जो है उसके बारे में सोचेंगे कि इतना वेस्ट ऑफ टाइम है, इतना मेहनत कौन करेगा, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहेगा। सबके बस की बात नहीं होती। जो 8 नंबर जिस तरीके से चलते हैं, जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जितने मजबूत इच्छा शक्ति होती है, ऐसा सभी का संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल 8 नंबर ही ऐसा होता है। दूसरा चीज़ है 4th पॉइंट में अगर मैं बताना चाहूँगी तो न्याय प्रियता है। अगर सही और गलत जब इनके सामने किसी भी तरीके की बातें आ जाए, किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, तो सही और गलत को फ़र्क करते हुए ही जजमेंट देते हैं, उसी का साथ देते हैं जो गलत को हराने का ये और क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि जो सही है अगर उनके नज़र में लग रहा है कि ये बात सही है तो वो उनका साथ ज़रूर देते हैं। भले ही वो कितने भी लोअर क्यों ना हो, भले ही वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो सही को सही ही बोलना पसंद करते, कभी भी गलत का साथ नहीं देते। अगर किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस अगर गलत को गलत नहीं भी बोल पाते तो सही का भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो चुपचाप वहाँ रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो गलत को भी सपोर्ट नहीं करते। ये 8 नंबर का एनर्जी है। दूसरा चीज़ है 5th पॉइंट में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट स्किल इनकी बड़ी अच्छी होती है। बहुत ही रियलिटी प्योर मैनेजमेंट स्किल होती है। बड़ी टीम और बड़े बिजनेस करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर में ही होता है। बड़े अथॉरिटी लेवल का, बड़े ऊंचे पोस्ट, जितनी भी बड़ी आप सोच सकते हैं बिजनेस के तौर पे, तो 1 नंबर तो सभी को जानता है कि रूल करती है। लेकिन बड़े लेवल पे अगर कोई बिजनेस, जो मल्टीपल बिजनेस को एक साथ अगर संभाल सकता है पूरी मजबूती के साथ, पूरे मेहनत के साथ, तो वो 8 नंबर है। बहुत ही ज़्यादा वर्क करती हैं। ठीक है, और मैं तो बताऊँगी ही। और ऐसे तो मैं बहुत सारे
जितने भी ड्राइवर नंबर के सीरीज़ अभी मैं काम कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं बना चुकी हूँ। अभी 8 नंबर का है। सभी मैं मुझे जहाँ जहाँ याद रहा है वहाँ मैं बताती ज़रूर हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल याद आ जाए, जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी नंबर 8 से रूल करते हैं, 17 का उनका ये डेट ऑफ बर्थ है। और सबको को पता है, अभी न्यूज़ चैनल के थ्रू तो उनको सभी को पता होगा कि उनके शुरुआती से कितने स्ट्रगल करते हुए वो सीएम बने, सीएम से वो आज पीएम बने हुए हैं और बहुत लंबे समय तक वो स्टे किए हुए हैं अपने कर्मों से, अपने काम से। अपनी नरेंद्र मोदी जी का अगर छवि देखें तो आप देख सकते हैं कि वो अपने काम से जाने जाते हैं, वो अपने न्यायप्रियता है। अगर उनके सामने कोई भी चीज़ गलत चीज़ आती है तो उसको पूरे अच्छे से, पूरे डंके की चोट पे उसका न्याय करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है, ऐसे बहुत सारे जवाबी जो होता है हमारे देश पे, अगर किसी तरीके से कोई भी मुसीबत आया तो उसको जोरदार जवाब भी दिए हैं। तो ऐसे कोई भी छवि जो है वो 8 नंबर का आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से काम करते हैं। वो काफ़ी मेहनती होते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहना जानते हैं और काम करने में कभी भी, मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जितनी भी उनकी स्टेमिना जो आप देखोगे मेहनत करने, क्योंकि शनि देव का नेचर ही ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो ये जो है 8 नंबर के आइडियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 जो आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की क्षमता रखता है। क्यों आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की क्षमता? क्योंकि ये ऐसे हैं जिनके पास अगर कितनी भी सैलरी हो, कितनी भी छोटी सैलरी हो या बड़ी सैलरी हो, इनको सेव करने बहुत अच्छे से आता है। ये उतनी ही खर्च करेंगे जितनी की ज़रूरत है, कभी भी एक्स्ट्रा। ये इनको लग्जरी सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन वो पसंद तभी फॉलो करेंगे जब उससे दुगनी मनी जो है उनके पास सेव है। अगर सेव है तभी वो लग्जरी पे भी खर्च करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर 1 लाख उनके पॉकेट में है तो 1 लाख पूरा खर्चा करते, वो कुछ सेव करके डेफिनेटली चलते। यही कारण है क्योंकि जो आर्थिक स्थिति मजबूत ही पाई जाती है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि धीरे धीरे ही होती है, लेकिन बहुत बड़ा धन कमा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि धन बना लेते हैं, जमा कर लेते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहूँगी पॉजिटिव में कि देखिए, संकट जब प्रॉब्लम आता है तो सबको नर्वस हो जाता है, सबको, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उस समय, उस क्षण में हमें क्या करना चाहिए। एट द मोमेंट बहुत ही नर्वस हो जाता है, जिसके साथ भी वो घटना घटी है। लेकिन अगर 8 नंबर उस फैमिली में, उस जगह पे, उस परिवार से संबंध रखता है तो वो जल्दी घबराता नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो शांत रहकर बहुत ही पेशेंस के साथ कोई भी काम करता है, कोई भी डिसीजन लेता है तो बहुत ही शांत रह के पूरे जो उस जगह पे एक समझदारी से काम लिया जा सकता है, वैसे स्टेप जो है 8 नंबर का जो ड्राइवर नंबर हो, कंडक्टर नंबर यानी न्यूमरोलॉजी से रूल करते हैं, वो ऐसे स्टेप लेते हैं। मुसीबत के समय में भी वो नहीं घबराते हैं। अब जानते हैं हम लोग कुछ इसके नेगेटिव ट्रेड्स। देखिए, इसमें मैं पहला पॉइंट बताती हूँ, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। ठीक है, लोग जो है अक्सर इन्हें गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी जब ये बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अगर गलत है तो गलत ही बोलते हैं, चाहे आप इनको एक वर्ड में बोल सकते हैं। बहुत ही ड्राई नेचर होता है, रूखा शब्द होता है। कभी भी इनको ना मस्ती करते हुए, चुलबुला नेचर बहुत कम देखेंगे, मस्ती मजाक करते हुए बहुत कम देखेंगे। मस्ती मजाक भी करेंगे तो जब तक उनकी एज है उस तरीके का, तभी तक मजाक करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे 8 नंबर वाले काफ़ी सीरियस होते हैं, गंभीर टाइप से होते हैं। तो इसी कारण है कि इनके शुरुआती तौर से ही इनके दोस्त उस तरीके से नहीं होते कि बहुत चुलबुला, बहुत हंसी मजाक होता है, होंगे लेकिन बहुत ही लिमिट लेवल पे होता है। इसी कारण है कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि ये जिनको मदद करते हैं इनको उस लेवल का मदद नहीं मिलता है सामने से, तो भी ये अकेलापन महसूस करते हैं। या जो भी इन्होंने कर्मास किए हैं जिनके लिए भी, उनसे फीडबैक वो सेम नहीं मिलता है, तब भी ये अकेलापन महसूस करते हैं अक्सर इन्हें। क्योंकि इनको गलत समझ लिया जाता है। ये इनके इंटेंशंस ऐसे नहीं होते हैं। इनका इंटेंशन हमेशा ऐसा होता है कि गाइड किया जाए ताकि तुम गलत ना फंसो, गलत तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके फ्यूचर में, इसके लिए वो एडवाइस करते हैं। बट अक्सर लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है अत्यधिक गंभीरता। हाँ, यस, इसी पॉइंट से मैं जुड़ी हुई है कि अत्यधिक गंभीरता इनमें बहुत है। हर बात को ये बोलने से पहले बहुत ही सीरियस वे में बोलते हैं। बहुत ही, देखिए, शाई नेचर तो होते हैं। अगर 17, अगर 8, 17 और 26 में देखेंगे तो 17 वाले जो है वो शाई नेचर के होते हैं। खासतौर पे अगर इनकी जन्म जो है वो जनवरी की हो
जिसमें जो सूर्य है वो मकर राशि के होते हैं। तो उसमें अगर जनवरी के कोई भी जन्म लिया हुआ जो होते हैं और वो 8 नंबर में आए, 17 तारीख में आए, तो वो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हें पता है कि क्या बोलना है, उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शाय नहीं छोड़ते, वो एक कदम पीछे होके ही जवाब देते हैं, या सोच के या हर चीज़ का एनालाइज करके खुद में ही एनालाइज कर लेते हैं। वो हर चीज़ को एट द मोमेंट एट द प्लेस वो एक्सप्रेस नहीं करते, ये भी होता है। ये देखा जाता है। नेक्स्ट है गुस्सा अंदर रखना। अगर 8 नंबर में देखेंगे कि जल्दी अगर गुस्सा आ भी रहा है तो जल्दी ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो गुस्से को जो है अंदर ही अंदर रखना है, और एक समय पे जब तक उनके हिसाब से, उनके पेशेंस के हिसाब से लिमिट क्रॉस ना हो जाए तब तक लिए उनको जवाब नहीं देते थे। इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, जिसमें मैं बात करूँगी। तो गुस्सा इनका जो है जल्दी बाहर की तरफ नहीं आता है, अंदर ही अंदर जो है इनकी ये स्थिति चलते रहती है। बहुत इनको जो है बात रखने का और किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी ये बहुत कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी बातें जो है वो समय पे छोड़ देते हैं कि समय पे आने पे जवाब मिलेगा। तो इस तरीके का बोलकर वो अपने गुस्से को भी एक लंबे समय तक स्टे आउट करते हैं। नंबर 8 की एनर्जी। नेक्स्ट अगर 4th पॉइंट पे बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स में, तो देरी से सफलता मिलता है। ये है जीवन में रिजल्ट आने के समय आने में इनको टाइम लगता है। कोई भी ये मेहनत करे, कितने भी अच्छे तरीके से ही क्यों ना करे, सिस्टमेटिक पूरे प्लानिंग के साथ ही क्यों ना करे, औरों के कंपैरिजन में इनको रिजल्ट बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। लेकिन मिलता है तो सभी को वो शॉकिंग होता है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतना ऐसा इंसान जो इतना डाउन टू अर्थ काम करने वाला, बहुत ही मेहनती करने वाला, इतने ऊँचे लेवल का भी जॉब कर सकता है, इतने ऊँचे लेवल का बिजनेस कर सकता है, इतने अच्छा धन जमा कर सकता है, इतने अच्छे कर्मास कर सकते हैं अपने। और इसमें मैं ये भी एक और पॉइंट बताऊंगी मैं लास्टली, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8 नंबर का डिस्क्राइब में करना चाहूँगी तो लास्टली मैं बताऊंगी इसके बारे में। अभी मुझे याद आ रही है, बट ये यहाँ पे नहीं, मैं नेगेटिव पॉइंट्स का बात कर रही हूँ। देखिए, और नेक्स्ट अगर 5th पॉइंट अगर बात किया जाए तो जिद्दी स्वभाव होते हैं। अगर अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। अगर इनको लगता है कि ये काम अभी नहीं होना चाहिए, अगर इनको लगता है कि ये सारी बातें अभी एक्सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, या किसी भी तरीके से उनको गलत महसूस हो रहा है, तो या वो काम, या एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि वो किसी काम को करना चाहते हैं और किसी वजह से करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी थिंक अबाउट कर चुके हैं, तो वो इसमें करके ही मानते हैं, चाहे उसकी रिजल्ट जो हो। तो अड़ गए हैं तो वो काम को करके उसके रिजल्ट को देखने के बाद ही वो कोई नेक्स्ट दूसरा स्टेप लेंगे। ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के भी प्लैनेट में गिने जाते हैं, जो 8 नंबर का न्यूमरोलॉजी में आते हैं, 8, 17 या 26 में। तो आप में ये गुण देखने के लिए मिलेगा जो कि निगेटिव है। इसको आप वो रेमेडीज करके आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है 6th पॉइंट्स में अगर मैं बताऊंगी तो रिश्तों से में बहुत दूरी रखते हैं। कई बार भावनात्मक जुड़ाव जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं। किसी भी रिश्ते में जो है वो ज़्यादा जुड़ के नहीं रहते, लेकिन वही रिश्ते नाते जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, अगर उनको कोई तकलीफ आ जाए तो वो उनको मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, उनको मदद कर देते हैं, उनको सेवा कर देते हैं। उनको अगर किसी तरीके से फिजिकली हार्म हुआ है, मेडिकल की ज़रूरत है, तो हर जगह वो पूरी तरीके से एलिजिबल रहते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं करते। लेकिन इनकी जो जुड़ाव होती है बस इतने ही तक होती है। अगर आप चाहेंगे कि खुशी में भी आपका साथ रहे, हर जगह प्रेजेंट रहे, तो वो इसके लिए ज़रूरी नहीं समझते। उनका मानना यही होता है कि मेरे अपने जो हैं, अपनों के बुरे समय में मैं रहूं तो ज़्यादा अच्छा, अच्छे समय में मुझे मेरा रहना न रहना कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस समय कहीं और भी रहूं, कोई और मेहनत करते रहूं तो भी चलेगा, बट बुरे समय में मेरा रहना ज़्यादा ज़रूरी। इनकी इस तरीके की सोच रहता है। तो ऐसा होने के कारण और रिश्तेदार जो हैं इनके जो है काफ़ी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कम ही एलिजिबल होते हैं। अननेसेसरी कहीं भी किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट में एक और मैं बात बोलना चाहूँगी, निराशावादी सोच भी रखते हैं। बहुत बार इनको सक्सेस नहीं मिलता है, डिले होते जाता है, बहुत लेट से इनकी कोई भी मेहनत का रिजल्ट आता है। तो उसमें कठिन समय में क्या होता है, नकारात्मक सोच भी बढ़ जाती है, काफ़ी डिप्रेशन में भी रहने लगते हैं, नेगेटिव बातें करने लगते हैं, सारी इच्छाएं इनकी जो है वो मरने लगती हैं। ऐसी भी निराशावादी सोच में ये जाने लगते हैं।
तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो गया। अब इसमें मैं बात करूँगी मनी और फाइनेंस इनका कैसा रहता है 8 नंबर का न्यूमरोलॉजी में। अगर नंबर 8 वाले का पैसा अगर बात किया जाए तो ये धीरे धीरे आती है। ये इनकी सेविंग जो होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होती है। स्टार्टिंग का ईयर अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखिए 33 के बाद 35 के बाद ही जाके इनकी मेन सफलता, मेन ग्रोथ जो होता है, एक अचीवमेंट है, वो सभी को दिखने लगती है। अदरवाइज में ये मेहनत तो 27-28 के बाद से कर लेते हैं, 28 के बाद से इनकी रहती है, लेकिन ये सफलता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता होता है। बट जो बाहरी दुनिया को जो दिखे वो 33 और 35 के बाद ही इनको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ देख सकते हैं कि धन संबंधी जो अगर पॉजिटिविटी अगर इनका देखेंगे 8 नंबर का, तो रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं। लॉन्ग टर्म जो निवेश है वो भी इसमें इनको बहुत फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी अगर लेते हैं और ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसमें उनको काफ़ी मुनाफा होता है। लेकिन सावधानी कहाँ रखना है, जिसमें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिल सकते हैं। जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट तरीके आपको नहीं अपनाने, आप इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसमें आपको तो कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। 8 नंबर जो है कर्म के देवता, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा। शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट जैसा ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है जुआ और सट्टा, ये सब चीज़ से आपको दूर रहना है, या किसी भी तरीके से अल्कोहल या किसी भी नशाबाजी जो होता है ना, नशा, ये किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों का एडिक्टेड ना रहे। नहीं तो आपको ये सब चीज़ें में जो पॉजिटिव अभी मैं बताऊँ वो सब में निगेटिव होते हुए भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को शनिदेव के पास कोई जगह नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होती है, निगेटिव सिचुएशन बनाती है। फिर भावनाएं में भी अक्सर जो होता है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखा जाता है, और ये कह सकते हैं कि अक्सर जो है ये निवेश जो करते हैं भावनाओं में आकर, ख़ासतौर पे किसी इमोशन में आकर कहते हैं, या किसी के बात में कन्विंस होकर करते हैं, खुद की डिसीजन नहीं लेके करते, तो उसमें भी इनको निगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें कैरियर प्रिडिक्शन में इनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है जिसमें इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन कौन सा हो इनको ये है, आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी इनको बहुत ज़्यादा जो ये अच्छे लेवल पे ये जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी होगी ही होगी, लेकिन ऐसी सरकारी नौकरी कोई ऐसे फील्ड में होगी जहाँ पे मेहनत होगी, मेहनत के बाद ही इनको सैलरी और जो भी इंक्रीमेंट है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जो जिस फील्ड में भी रहें, ये इनकी नेचर होती है वहाँ पे काम करके, कभी भी बैठा हुआ चेयर वाला इनको काम अच्छा लगता भी नहीं है। अगर इनको मिल भी जाए वैसे लेवल का काम, तब भी ये मेहनत जोरदार करते हैं, वहाँ पे अपने लेवल पे बहुत बेस्ट काम करते हैं औरों के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं न्यायपालक होते हैं, तो आपको देखेंगे कि आपको कोर्ट में भी जो जितने भी किसी भी तरीके से पोस्ट पे अगर जॉब करते हुए नजर आएंगे तो 8 नंबर वाले होती ही होती है। उनके लोसू गेट में 8 की अधिकता आपको बहुत दिखेगा। अगर वो कोर्ट में नहीं है तो भी वो नॉर्मल लाइफ में जो है वो जजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ड्राई नेचर होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। ठीक है, कानून से रिलेटेड उनका जॉब, नौकरी और या पढ़ाई उनकी देखी जा सकती है। इन सारी चीज़ों में उनकी इंटरेस्ट होती है 8 वालों का। पुलिस में बहुत जाने के इंटरेस्टेड होते हैं कि बहुत सारे सिस्टम को, जो बेकार सिस्टम है जिसके कारण गरीबों को, अपने से नीचे स्तर के लोगों को, जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हेल्प करते भी हैं तो उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, तो उनको सफ़र ना करना पड़े, उनको हेल्प मिले, इसके लिए भी वो पुलिस का जो लाइन है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। वो सारी मेहनत करके पुलिस का लाइफ चाहते, ताकि वो चाहते हैं कि उन सारे लोगों को मैं मेहनत कर सकूँ जिनको रियलिटी में ज़रूरत है हेल्प की। ठीक है, इसके साथ साथ है आप देखेंगे तो सेना में भी जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का डिफेंस का जॉब बोलेंगे तो भी ये बहुत गर्व से जाएंगे, और पूरा देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जुनून रखते हैं कि जॉब करके और अपने देश के लिए कुछ करने की जो क्षमता होती है, जो सोच होती है, फुल डेडिकेशन होती है, वो 8 नंबर वाले में होती है। ये आप उनको कैरियर ये भी चुन सकते हैं आप। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में भी 8 नंबर पाए जाते हैं। लोसू गेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर भी चेक कर सकते हैं। जितने लोग में 8 की अधिकता ज़्यादा हो, या 8 तारीख है, या 8वां महीना है, या ईयर में भी किसी तरीके से 8 आ जाए, डबल 8 या 888 उससे ज़्यादा आ जाए, तो ये ऐसे लोग इंजीनियरिंग भी होते हैं, किसी बड़े बड़े मशीन के आसपास काम करते हुए नज़र आते हैं, ये भी होती है। इसके साथ साथ बिजनेस में भी होते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और सभी के साथ एक पब्लिक डीलिंग में होता है, एक नीचे स्तर के लोगों
लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, एक यूनियन लीडर की तरह, कि अगर कोई भी काम, अगर वो कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो अपने से बराबर के लेवल या अपने से नीचे लेवल के हर स्टाफ को अपने से जोड़ के रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं, और उनको कभी कोई प्रॉब्लम आए तो पूरे लीडर की तरह, उनके यूनियन की तरह, लीडर ना बोले, ये ज़्यादातर यूनियन लीडर की तरह उनका हेल्प करते हैं, और उनके साथ पूरी यूनाइटी होता है ना, यूनिटी के साथ उनके लिए स्टेप उठाते हैं और उनके फेवर में रिजल्ट करवा के ही मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैरियर प्रेडिक्शन में आप नंबर 8 का देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग अब रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका कुछ पॉजिटिव जो 8 नंबर वाले होते हैं। देखिए, बहुत ही वफादार होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले ऐसे संतान होते हैं, चाहे लड़की के रूप में या लड़का के रूप में, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। वाइफ के लिए भी डेडिकेटेड होते हैं, चाहे हस्बैंड के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। वो उनका जिम्मेदारी, हर वो इंसान, पति हो या पत्नी हो, कैसा भी हो, उसका हर एक जिम्मेदारी हर हालत में उठाना चाहते हैं। उनको एक बोलता है ना, निभाना चाहे, ठीक है, वो जैसा भी मिला है, जिस तरीके का भी इंसान है, तो वो हर हालत में उनको निभाना चाहते हैं, हर हालत में उनकी जिम्मेदारियाँ पूरा करके, भले वो उनसे खुश ना हो लाइफ टाइम में, उनको अप्रिशिएट ना करे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी डेफिनेटली लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, काफ़ी वफादार होते हैं रिलेशनशिप में, जिम्मेदार भी होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बहुत सारे रिश्ते को बांध के जो चलना होता है ना, कभी रिश्ते को जल्दी छोड़ते नहीं, बहुत सारे रिश्ते को निभाते हुए बहुत सारे रिश्तों को साथ लेके चलते हैं। निभाने वाले जो है वो आप बोल सकते हैं कि जो नंबर 8 के रिलेशनशिप है जो है, वो भले ही आपसे दुखी हो, वो भले ही आपसे खुश ना हो, लेकिन सारे रिश्तों को साथ लेके चलते हैं। कभी भी किसी रिश्ते को, बहुत कम ही रेयर होता है जब तक उनको सामने से उनको परेशान ना करते, उनको किसी तरीके से चोट या बहुत बड़ी तकलीफ ना पहुँचाते, तब तक उन रिश्तों को नहीं छोड़ते हैं। अगर उनको पसंद नहीं है कोई रिश्ता तो उनसे दूरी बना लेते हैं। ये पक्का है, ये श्योर है कि अगर उनको कोई लोग पसंद नहीं है और वो अपने न्यायप्रियता, अपने नेचर के हिसाब से वो जज कर लेते हैं कि इंसान में इंसानियत नहीं है, कोई खराबी, ऐसी खराबी जिसको वो पसंद नहीं करते, तो वो बातचीत करना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर लेते हैं, एक तरीके का दूरी भी बना लेते हैं। ये उनका एक नेचर है। काफ़ी एलोन रह लेंगे, लेकिन कभी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगे जो उनको एक अच्छी इंसानियत जिनमें ना दिखे। और हाँ, इसके साथ अगर मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं लाइफ का। लाइफ में चैलेंजेस आप देख सकते हैं कि भावनाएं जो है वो काफ़ी कम व्यक्त करते हैं। अगर आप इनसे बात करेंगे तो काफ़ी सीरियस इंसान है, काफ़ी मेच्योर इंसान है, सोच समझ के बोलते हैं और बहुत ही सटीक बात करते हैं। हर वर्ड में इनकी ताकत होती है, हर शब्द में इनका पावर होता है। बहुत सोच समझ के भावनाएं अपना व्यक्त करते हैं, अपनी सारी बातों में उनका लॉजिक होता है, हर एक वर्ड में मीनिंग होता है। कभी भी अननेसेसरी टॉक करना ये पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि हर कर्मों को रिश्तों से ऊपर रखते हैं। अगर आप बोलिएगा कि रिश्ते ऊपर हैं, रिश्ते ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी है या कर्म है, इनसे पूछिए कि चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना हो, उनके भाई बहन ही क्यों ना हो, या पत्नी ही क्यों ना हो, या संतान ही क्यों ना हो, ये सारे रिश्तों में भी अगर उनको लगे कि कोई गलत काम कर रहा है तो वो उनको गलत को गलत बोलते हैं, उनके लिए स्टैंड उठाते हैं और ज़रूर से ज़रूर उनको मेंशन करते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं। तो ये इनको आप कह सकते हैं कि ये कर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं रिश्तों के कंपेरिजन में। इसके साथ गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा इनको आता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दबा के रखते हैं। हर जगह ये अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते। जहाँ अपनापन है, जहाँ एक छत के नीचे है इनका, वहाँ तो गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा होता है ना, हार्ड शब्दों के साथ करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन जहाँ उनकी बातचीत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा उनकी जो होते हैं ना, एक प्राइवेसी है और एक मेच्योरिटी लेवल है, एक डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं, वहाँ पे ये अपने गुस्से को अंदर ही अंदर रखते हैं और एक समय का इंतज़ार करते हैं कि इस लेवल को अगर पार करेगा तभी मैं कुछ बोलूं। और जब वो बोलेंगे तो पूरी तरीके से शांत भी कर देंगे और एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर देंगे उसके बाद, क्योंकि उनकी जो जब जजमेंट आती है, जब उनका न्याय करने का होता है, जब उनका फैसला आता है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन वो देते ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें 8 नंबर का न्यूमरोलॉजी में आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ आप देख सकते हैं कि रिश्तों का में संबंध बढ़ाए रखना या
बोल सकते हैं कि बनाए रखने के लिए भी इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है रिश्ते में इनको बहुत गलत समझ लेते हैं, और ये कितना भी मेहनत करे, कितना भी मदद करे, लेकिन इनको जो है इफ़ बट या किसी न किसी तरीके से एलिगेशन लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने मेहनत, अपने कर्म से पीछे नहीं हटते उन लोगों का। ये सारी चीज़ों को चोट उन्हें महसूस होता है, उनको काफ़ी तकलीफ होता है कि जितना उन्होंने किया उतना उनके सामने वालों ने उनको फीडबैक नहीं दिया, बट वो अपने कर्म से फिर भी उनके रिश्ते के प्रति वो मुंह मोड़ते हुए बहुत कम देखे जाते हैं। अगर मुंह मोड़ लिए हैं तो हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, दूरी है तो दूरी है, ऐसी वो रिजिड होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं इस मैटर में। नेक्स्ट है हेल्थ प्रिडिक्शन। अगर आप देखेंगे 8 नंबर का, तो सबसे ज़्यादा संभावित समस्याएं जो अगर 8 नंबर में देखे जाएंगे, जोड़ों का दर्द होता है, हड्डियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कोई भी समस्या होगा तो जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होगा, बॉडी पेन आप उनको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, हड्डियों में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, घुटने की अगर बोला जाए तो वहाँ घुटने में भी तकलीफ देखी जा सकती है। हड्डियों को तो समस्याएँ होगी ही होगी। एक एज के बाद तो डेफिनेटली अगर इनको बोला जाए कि अगर किसी तरीके से कोई बीमारी सामने आएगा तो हड्डी से रिलेटेड आ सकता है, जोड़ों का दर्द से रिलेटेड आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। इसके लिए खासतौर पे ये जिम भी ज्वाइन करते हैं कि मेरी अगर बॉडी अच्छे से अगर मेंटेन रहेगा तो ये सारी समस्याएं मुझे बहुत कम होगा। ये सभी चीज़ों में भी वो बहुत मेंटेन करके चलते हैं। फिर इसके बाद नशे से काफ़ी जो है, नशे के कारण उनके हेल्थ जो है ज़्यादा ख़राब होते हुए देखे जाते हैं, नशे से भी उनको दूर रहना चाहिए। इसके बाद इसके साथ साथ डिप्रेशन जो है वो होती है अक्सर, क्योंकि ये अपने जो का मेहनत करते हैं उसमें वो सफलता वो स्पीड में नहीं आती है, जिसके कारण उनको जो है निराशा हाथ लगने लगती है और एक डिप्रेशन में जाने लगती है लंबे समय तक कि शायद मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोग कहाँ से कहाँ निकल गए लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिल रही, तो अक्सर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम, डिप्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी बीमारियां देखी जा सकती हैं, यह प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अनिंद्रा यानी आप कह सकते हैं अनिंद्रा का प्रॉब्लम है, यानी स्लीपिंग प्रॉब्लम जो है। अगर नींद अगर किसी भी तरीके से इनको कोई बात छुपी हुई है, कोई बात अगर इनको तकलीफ दे रही है तो भी ये अच्छे से सो नहीं पाते, तो ये भी प्रॉब्लम है इनके हेल्थ इश्यूज़ में। और यही कारण वो काफ़ी टायर्ड फील करते हैं। लेजीनेस तो ऐसे इनके बिहेवियर में रहता ही है कि 8 नंबर कोई भी काम करेंगे तो लगातार करेंगे, मेहनत करेंगे, अगर ये बैठ गया तो एकदम पूरा आलस और लेजी भी इनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर निगेटिव तौर पे जिसकी सैटर्न काम कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा आलसी भी होते हैं, मेहनत तो दूर की बात, कर्म तो बहुत दूर की बात, बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही गरीब पाए जाते हैं, वो कभी भी पैसा कमाते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। कितनी भी मेहनत कर लें उनकी ऊर्जा जो है उस लेवल की काम नहीं करती जितना लेवल का मैंने अभी पॉजिटिव बताया। तो अगर आपको शनिदेव से पैसे कमाना है, 8 नंबर में रहते हुए धनवान बनना है, तो आप अपने आप को एक्टिव रखिए, कर्मों के साथ मिले रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आपकी जैसा सक्सेस किसी को नहीं मिल सकता है, इतना ज़्यादा आपका पावर, इतना ज़्यादा पेशेंस है आप में। नेक्स्ट है हेल्थ टिप्स में अगर आप देखिएगा तो नियमित रूप से वॉक करिए, सिर्फ वॉकिंग आपके लिए इनफ होता है। ऐसे योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, पर्याप्त जो है नींद भी लीजिए, वो काफ़ी आपके हेल्थ को के लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद संतुलित भोजन लीजिए। भोजन में भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको कभी क्योंकि देखिए किचन में बोल रही हूँ, सॉरी, अगर शनिदेव का अगर नेचर देखा जाए तो अगर शनि जैसे जिसके भाव में भी शनिदेव बैठे हो, या पर्सनालिटी में लग्न में ही शनिदेव बैठे हो, या 8 नंबर की न्यूमरोलॉजी से आप रन कर रहे हो, किसी भी तरीके से मेन जगह पे अगर लीड रोल कर रहे हैं, तो इनके देखेंगे कि इनकी बहुत संयमित भोजन होता है। अगर इन्होंने तय किया हो कि मुझे आज 5 रोटी और इतनी सब्जी खाना है, तो 5 से आप 6 नहीं कर सकते हैं और 5 से 4 भी नहीं कर सकते। जो नियमित है वही करेंगे। अगर इनकी किसी वजह से कोई तबीयत खराब नज़र आ रहा है, खराब महसूस हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये 5 अगर खा रहे हैं तो 2 खाएंगे। बहुत ही डिसिप्लिन हो जाते हैं तब तक के लिए जब तक कि उनकी जो हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से परफेक्शन में ना आ जाए। तो काफ़ी संतुलित होकर चलते हैं, भोजन से लेकर उनके दिनचर्या में सभी जगह संतुलन बहुत ही मैटर करता है। अगर आप देखेंगे ड्राइवर नंबर 8 का, 17 और 26 का मैं अलग से एक इम्पॉर्टेंस बता देती हूँ। देखिए जन्मजात लीडर होते हैं, लीडर उस तरीके का नहीं, अगेन मैं ये बोलूँगी कि वैसा लीडर नहीं जो प्यार से या डोमिनेट करके हर हालत में लीडर बनाए। ये जन्मजात लीडर उस रूप में है जो किसी भी ऐसे लोग जो जिनको मदद की ज़रूरत है और जो हेल्प करे, काफ़ी मेहनती हैं, उनके लिए लीडर के रूप में बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे से संभालते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने लड़ाई खुद लड़ सके। इन सारी चीज़ों में वो काफ़ी आगे रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है जिम्मेदार होते
होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मों को आंकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप पॉजिटिवली आप ड्राइवर नंबर 8 में देख सकते हैं जी। इसके साथ ही देखिए, अगर जीवन के पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ही सिस्टम तरीके से काम करेंगे। और जनरली इनको जो सक्सेस का पिक लेवल देखना है तो 35 के एज के बाद देखिए ड्राइवर नंबर 8 वाले, उसके बाद जो है हर तरीके से सक्सेसफुल रहते हैं। उनके पास किसी चीज़ का कोई कमी नहीं रहता है। और जैसे मैं किसी कुंडली में आप एक्सॉल्टेड शनि का जो रिजल्ट देखते हैं वो आपको 8 नंबर के ड्राइवर में मिलेगा, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, या 8 नंबर के कंडक्टर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अल्टीमेटम जो है 33 के बाद जाके 35 एग्जैक्टली आप ले सकते हैं, जिसमें जाके उनको सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए वो सक्सेस बनी रहती है। कंडक्टर नंबर 8 को भी आप देख सकते हैं, जैसे अगर डेट, मंथ, ईयर टोटल करके सिंगल डिजिट पे 8 आ रहा है तो भी इनका कुछ प्रभाव देख लेते हैं। जैसे कर्मों का परिणाम जो है वो तेज़ी से मिलता है। जो भी कर्म करते हैं उनका प्रभाव उनका तो रहता ही है, और रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये मेहनत करते हैं उनका फल ना मिले, ऐसा नहीं होता है। मिलता है लेकिन देरी से मिलता है। जीवन में कई जो महात्माएं हैं या महत्व जो होते हैं ना, वो सबक लेके ही मिलता है उनको। कोई भी ऐसे सीख जो है बिना चोट खाए ये नहीं लेते, बहुत चोट खाते हैं। उसके बाद जो अनुभव लेते हैं उनका अनुभव के आगे औरों का एक्सपीरियंस बहुत ही कम रहता है। सफलता मेहनत के बाद आती है। सफलता जो है मैं अगेन बोलूँगी कि बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद सफलता 110% उनको मिलती ही मिलती है। अगर इनके लिए सीख की बात किया जाए ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 8 का, तो धैर्य और अनुशासन बनाए रखिए। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जितना आप मेहनत कर रहे हैं, ये 110% श्योर है। क्योंकि आप कर्मों के देवता शनि देव से रूल कर रहे हैं। वो आपको कभी भी अपना कोई ऐसा परिणाम नहीं देंगे जिसके कारण आपको पछतावा हो कि आप 8 नंबर से क्यों रूल कर रहे हैं, आप 8 नंबर के बर्थ में क्यों पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको हर हालत में लीड कराएंगे। बस आपको परफेक्ट बनाने के लिए इतना मेहनत करवाते हैं, इतना ज़्यादा आपको फेलियरनेस जो होता है वो आपको स्टार्टिंग में देते हैं। चलते हैं हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी 8 पे। अगर यदि आपका नाम जो है वो शैल्य न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 पर आता है तो इसका कुछ पॉजिटिव देखिए। जैसे अधिकारी के तौर पे ये जॉब करते हैं, जो आप ये कह सकते हैं सम्मान इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं। बहुत सारे रिश्तों को बचाने के लिए तो मैं देखी हूँ कि ये काफ़ी अपना सम्मान से भी परहेज कर देते हैं। भव्य मतलब होता है ना, बड़े लेवल की इनको सफलता भी मिलती है। और अगर नेम न्यूमरोलॉजी से पहला रिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे किसी का नेम न्यूमरोलॉजी है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस में बताना चाहूँगी कि ऐसे 8 नंबर इस लोगों से 2 लोगों से मैं मिली हूँ जो नेम न्यूमरोलॉजी से 8 नंबर है, बट उनकी ड्राइवर नंबर 8 नहीं है, कंडक्टर नंबर 8 नहीं है। एक का ड्राइवर नंबर 4 था, एक का ड्राइवर नंबर 9 था, ठीक है, और उसकी नेम न्यूमरोलॉजी 8 पे था। तो ऐसे लोगों को जैसे नेम न्यूमरोलॉजी से अगर ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर मैच नहीं कर रहा है तो उनको मैं जेल जाते हुए भी देखी हूँ। एक लंबे स्तर पे लंबा टाइम के लिए जो है हॉस्पिटल भी फेस करते हैं, किसी बड़े बीमारी को जूझ रहे होते हैं या किसी एक्सीडेंट को फेस करते हैं, किसी दुर्घटना को उनको फेस करना पड़ता है। तो अगर आपका नेम न्यूमरोलॉजी जो है 8 नंबर है तो आपका ड्राइवर कंडक्टर से इक्वल होना चाहिए। किसी भी तरीके से 1 पे नहीं आना चाहिए, 4 पे नहीं आना चाहिए, 9 पे नहीं आना चाहिए। इनके लिए एंटी नंबर्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप 8 नंबर का नेम न्यूमरोलॉजी रख रहे हैं तो आपके ड्राइवर नंबर सपोर्ट करने वाला हो। जैसे 6 नंबर का है तो भी बहुत अच्छा, 5 नंबर है तो भी अच्छा है। आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ये सारी चीज़ इनको, ये नंबर इनको सपोर्ट करती है। अब इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। जैसे नेम न्यूमरोलॉजी 8 का विरोधी भी पढ़ सकते हैं, इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये दुश्मन से जीत भी लेते हैं। गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं, गलतफहमियाँ तो होती ही होती है। कोई भी काम ये जिस इंटेंशन से करते हैं ये इंटेंशन अक्सर लोग इनके नहीं समझ पाते और इनको गलत और घमंडी या रूखा या ड्राई नेचर ऐसा समझ के इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। मानसिक जो दबाव है वो भी काफ़ी इनका बढ़ सकता है। क्योंकि मानसिक दबाव इसलिए क्योंकि इनके लाइफ में ऐसा बहुत बड़ा सिचुएशन आता है कि एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए। उनको समझ में नहीं आता है कि एक पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पेरेंट्स का सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो रहा है, उनके सिबलिंग्स यानी भाई बहन का भी रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है।
और ऐसे कुछ स्टेप आ गए हैं, ऐसे कुछ घटनाएं हो गए हैं जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उनको फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी मानसिक दबाव फेस करते हैं और उस मानसिक दबाव में अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप कहिएगा कि नहीं, ऐसे किसी सिचुएशन में तो किसी का भी ऐसा हो जाएगा, नहीं। 8 नंबर के जो लोग हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, अपने फैमिली से जुड़े होते हैं, हर एक रिश्ते नाते को पकड़ के लेके चलते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लंबे टाइम तक इस चीज़ को सोचते रहते हैं, औरों के कंपेरिजन में बहुत ही लंबे टाइम तक इन सारी चीज़ों के मानसिक दबाव में रहते हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ नंबर 8 के रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, काले तिल का दान करिए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन काले तिल डालकर आप सरसों के तेल में या तिल के तेल में अगर आप दीपक जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शनिदेव या पीपल पेड़ के नीचे में हनुमान जी का पूजा करें शनिवार के दिन, तो बहुत ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा। शनि की बहुत सारे जो आपको शुभकामनाएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ शनि मंदिर में जाकर आप ऑयल का या दीपक का भी दान कर सकते हैं। बुजुर्गों का, यानी बड़ों का, बुजुर्गों का, गरीब का, ये सब चीज़ का दान दक्षिणा करें, इनको हेल्प करें, मदद करें। शनिदेव बहुत खुश होते हैं। अनुशासन और अपने डिसिप्लिन अपने आप को रखें और मेहनत जो कर रहे हैं उसमें रेगुलरिटी बनाए रखें, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सफलता देगा। और रोज़ देखिए, रोज़ अगर आप 108 बार ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करते हैं 108 बार, इसके साथ ही अगर आप शनिवार के दिन बजरंगबली का पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूर करें आप। और हाँ, आपका कुंडली में भी अगर शनि का प्रॉब्लम है, 7.5 या ढैया ये किसी तरीके से चल रहा है, या महादशा जिसमें आप फील कर रहे हैं कि आपकी जो तरक्की है, ग्रोथ उतनी अच्छी से नहीं चल रही है, तो आप शनि चालीसा 40 शनिवार का शनि चालीसा पाठ करना ना भूलें। ये सभी चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है, अगर लकी कलर्स के बारे में अगर बात करें तो लकी कलर्स नेवी ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी है, ग्रे भी है, ब्लैक भी है। ये सारे कलर्स जो है इनको काफ़ी सूट करते हैं। लकी नंबर्स में 8, 17, 26, 25 ये सारे नंबर्स आप कह सकते हैं। लकी नंबर्स में 6 भी आता है, 5 भी आता है, ये सभी नंबर्स भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। लकी डे में सैटरडे है, फ्राइडे है, वेडनेसडे है और वेडनेसडे भी है, और ये सारी चीज़ें भी दिन में भी आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं लास्टली इस टॉपिक को क्लोज करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, नंबर 8 कोई साधारण नंबर तो है नहीं, ठीक है। ये संघर्ष से सफलता देती है, काफ़ी मेहनत करवाती है, आपको अनुभव देती है, एक्सपीरियंस देती है, आपके जेन्यून जो नॉलेज देती है उसके बाद जाके आपको एक सफलता देती है। अगर आपके जीवन में ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 8 या नेम न्यूमरोलॉजी 8 है, तो याद रखिए, शनि आपको रखता नहीं है, सिखाता नहीं है, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देता है कि सफलता मिलने पर कोई उसे छीन नहीं सकता है। आप इतना ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि अगर आपकी जॉब, आपकी जो भी अचीवमेंट है उसको कोई छीन नहीं सकता। इतना ज़्यादा एलिजिबल, कैपेबल आप रहते हैं अनुभव से, हर एक चीज़ से, क्योंकि आप मेहनत से गए होते हैं, आप मेहनत से सारी चीज़ों को पाए होते हैं। इसके कोई शॉर्टकट आइडिया नहीं, शॉर्टकट तरीके नहीं है 8 नंबर के लिए। वो हमेशा अपने कर्मों और मेहनत से जो पाते हैं उनसे कोई छीन नहीं पाता है। अगर आप नंबर 8 हैं तो ज़रूर कमेंट करें, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, इसके अलावा मैं एक और पर्सनल प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी, और या अपना अनुभव आप कह सकते हैं कि मैं बताऊंगी कि देखिए, 8 नंबर से जितने लोगों से मैं मिली हूँ ना, खासतौर पे जिनकी न्यूमरोलॉजी से ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर रिलेट नहीं कर पा रहा है, या 8 नंबर ड्राइवर है बट कंडक्टर नंबर 9 है, 8 नंबर ड्राइवर लेकिन कंडक्टर नंबर 4 है, तो ऐसे 8 नंबर ये ड्राइवर है तो 2 नंबर कंडक्टर है, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में अधिकतर मैं देखी हूँ कि ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, कोई बीमारी, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, या कोई घरेलू प्रॉब्लम, या कोई ऐसा जीवन में तकलीफ, चाहे शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, या रिलेशनशिप नहीं टिक रही है, तो ये लोग एक न्यूट्रल फिक्स्ड प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो भी जीवन भर उसकी निराशा बनी रहती है। इनको लव अफेयर में बहुत कम सफलता मिलता है। इनको रिलेशनशिप जो, अगर आप बोलेंगे शादीशुदा रिलेशन में भी
काफ़ी रोमांटिक आप नहीं देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने जो अभी बताया कि मैं प्रैक्टिकली देखी हूँ कि एक चैलेंज जो होता है ना उनको लाइफ टाइम रहता है, उसके लिए उनको रिग्रेट रहता है कि काश मुझे ये चीज़ मिलता, ये चीज़ फुलफ़िल होता। उनको एक नहीं, एक से ज़्यादा कमी हो सकती है, लेकिन एक तो पक्का ही पक्का ऐसा होता है जिसके कारण वो फील करते हैं कि मुझे काश मेरे में वो क्वालिटी होता, मेरे में वो कैपेबिलिटी होता कि मैं उसको अचीव कर पाता थी। इसकी निराशा उनको लाइफ टाइम रहती है। अगर वो उनके कॉम्बिनेशन नंबर, ड्राइवर नंबर कॉम्बिनेशन अगर कंडक्टर नंबर से नहीं आ रही है, एंटी में हो जा रही है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ जीते हैं। क्योंकि मैं इनके बारे में बताऊँ कि 8 नंबर जो है वो संघर्ष का ऐसे ही नहीं कहा गया है। अगर क्योंकि मैं देखी हूँ कि 8 नंबर संघर्ष करते हैं, लेकिन 8 नंबर के ड्राइवर है, कंडक्टर नंबर 2 है, तो लाइफ टाइम वो संघर्ष करेंगे अपने जीवन यापन के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने इवन जब तक बचपन उनका है तो मदर फादर भी स्ट्रगल करते हैं। जब उनकी ऐसी ईयर आती है कॉम्बिनेशन में, न्यूमरोलॉजी का ईयर जो होता है 2 में आ जाए, 4 में आ जाए, 8 में आ जाए, 9 में आ जाए, तो काफ़ी पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं 8 नंबर के न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और वही कंडक्टर नंबर 9 आ जाए तो दुर्घटनाएं भी देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे हादसा देखने के लिए मिलता है। और अगर वो कुंडली में भी शनि अगर ख़राब बैठा हो या मंगल के साथ जो कॉम्बिनेशन 9 नंबर जैसे कि मैंने बताया, वो कॉम्बिनेशन भी अगर गड़बड़ है तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं या बहुत तरीके की ऐसी आपदाएं जो वो चीज़ सोचा नहीं जा सकता वो भी इनको फेस करना पड़ता है। तो ये इन सारी चीज़ों में इनकी निगेटिविटी और बहुत सोचने वाली बात है जो इनको प्रॉब्लम करती है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप बचना है तो आप रेमेडीज़ करें। उनके रेमेडीज़ का बहुत ही आसान उपाय है कि मंत्र तो जाप करें ही 108 बार, इसके साथ साथ शनि चालीसा पढ़ें, शनिवार को 40 शनिवार, और इसके साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें। हनुमान चालीसा ज़रूर पूजा करें। उनको आशीर्वाद है कि जो भी हनुमान जी को पूजा करेगा उनको शनि की कुदृष्टि नहीं लगेगी, उनको बहुत ही ज़्यादा राहत होगा। ये उनको हनुमान जी को रावण जब लंका जली थी और वहाँ पर जब हनुमान जी ने शनिदेव को प्रोटेक्ट किया था, वहाँ से उनको बंदी नवग्रहों को छुड़ाया था, उसमें से शनिदेव को भी उन्होंने छुड़वाया। तब उन्होंने शनिदेव ने आशीर्वाद दिया था कि जो लोग भी हनुमान जी की पूजा करेंगे उनको मैं उनके लिए मैं दया का भावना रखूँगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रगल हो रहे हैं 8 नंबर के दौरान, तो आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, शनिदेव की पूजा ज़रूर करें, आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप करके देखें। इसके साथ ही इस टॉपिक को एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के में मिलेंगे 9 नंबर की न्यूमरोलॉजी के साथ, जिसमें ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन हम लोग देखेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जानेंगे कि उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और रेमेडीज़ के साथ। और ये वीडियो अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आर्ट की शक्ति आप हैं और आर्ट की शक्ति को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा आप कमेंट कर सकते हैं कि आर्ट की एनर्जी जो है वो जो एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो, अगर कहीं से भी आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नंबर 9 के न्यूमरोलॉजी के साथ और उसके कुछ प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।